ऑप्शंस के अंदर रहते हैं वो भी समझ लेते कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। सबसे पहला जो टर्म है यहाँ पे जो कि है अंडरलाइन। अंडरलाइन, अंडरलाइन यानी कि क्या, हमारे एक काम करते हैं यहाँ पे ना, कॉलम बना लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्या था, घर था, हाउस, राइट। ऑप्शंस में यहाँ पे लिख देता हूं ऊपर ऑप्शंस। ऑप्शंस में ये अंडरलाइन क्या रहेगा कि जिस भी ऑप्शन में आप ट्रेड करना चाहते हो, जिस भी चीज के ऑप्शन में आप ट्रेड करना चाहते हो वो चीज। फॉर एग्जांपल निफ्टी का अगर ऑप्शन है तो निफ्टी, ठीक है, आई गेस आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ले रहे हो तो अंडरलाइन क्या हो गया अभी आपका, बैंक निफ्टी का ऑप्शन, तो बैंक निफ्टी। अगर आप किसी स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो उस स्टॉक का नाम वो क्या हो गया आपका, अंडरलाइन। इसके बाद नंबर 2 एक्सपायरी। एक्सपायरी यहाँ पे कितना था, 6 महीने का एक्सपायरी था। इसी तरह से हर ऑप्शन को जो है वीकली एक्सपायरी होता है और मंथली एक्सपायरी होता है, ठीक है। किसी भी ऑप्शन को एक्सपायरी होता है, 3 महीने का एक्सपायरी होता है मैक्सिमम किसी भी ऑप्शंस में आपको ट्रेड करने के लिए अवेलेबल, ठीक है। तो अगर अब अभी जनवरी चल रहा है तो जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों के ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो। एक बार जनवरी खत्म हो गया और फरवरी शुरू हो गया, उसके बाद फिर आप अप्रैल के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, अप्रैल के ऑप्शंस में भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो इस तरह से होते हैं ऑप्शंस के अंदर एक्सपायरी। कैसे होते हैं, वीकली होते हैं और मंथली होते हैं, इन दोनों टाइम फ्रेम्स में एक्सपायरी होते हैं। इसी के बाद जो है नंबर 3 पे आता है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस। अभी स्ट्राइक प्राइस क्या है, अभी घर का जो कीमत था वो कितना था, डेट वॉज 1000 रुपीज, राइट। वैसे ही हम जो भी ऑप्शन लेने वाले हैं उसका भी कुछ ओरिजिनल वैल्यू रहता है, ओरिजिनल प्राइस रहता है, उसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। सो फॉर एग्जांपल निफ्टी है तो से 20,000 का अगर इसका प्राइस है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो ये हो गया उसका स्ट्राइक प्राइस। आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आवर फोर्थ थिंग, दैट इज प्रीमियम। हमने प्रीमियम पे किया था, राइट। तो यहाँ पे कितना प्रीमियम पे किया था, से 200 रुपये पे किया था। वैसे ही ऑप्शंस के भी प्रीमियम्स रहते हैं कि हम कोई ऑप्शन कितने रुपए को परचेज कर सकते हैं, और ये चेंज होते रहते हैं, एवरी मिनट चेंज होते रहते हैं। तो वो उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे, पर किसी भी ऑप्शन का से प्रीमियम रहता है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये रहता है, 200 रुपये रहता है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, चेंज होते रहता है। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से अलग अलग जो है प्रीमियम अमाउंट रहते हैं, ठीक है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहता था इस एग्जाम्पल के थ्रू, और आपको ये भी पता चल गया कि ऑप्शन बायर ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकता है फिर सेलर। ये देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो मैं लॉस मेकिंग और वो सेलिंग कर रहा है तो वो प्रॉफिटेबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन सेलर्स भी बहुत बड़े बड़े लॉसेस करते हैं, ऑप्शन बायर्स भी लॉसेस करते हैं, दोनों लोग लॉसेस करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जस्ट ऑप्शन सेलर के पास एक फ़ायदा होता है जिसके वजह से वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने का चांस बढ़ा देते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं, दैट्स इट। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं, कोई फ़र्क नहीं ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में। वो फैक्टर क्या है वो हम अगले कुछ सेशंस में जानेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें इस सेशन के पता चल गया होगा और समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।